जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज आपका डेली स्टैटिक जीके डोज का क्लास 8 चलेगा। तो जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव में जुड़ जाइए और आपको हर रोज सोने से पहले एक वीडियो को जरूर देखना है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं और आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। आपको लाइव चैट का भी ऑप्शन दिया गया है, तो प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर देते जाना है ताकि आप सभी का जितना भी डाउट हो सारा डाउट क्लियर हो सके। तो इसका सही जवाब जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन सी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, 65 वर्ष है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है, तो 65 वर्ष की है। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। अगर आपसे हाई कोर्ट का पूछे तो 62 वर्ष हो जाएगा, दोनों को ध्यान में रखना है। अगर आपसे पूछे कि प्रथम CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे, तो हीरा लाल जी कानिया थे, नाम याद रखना है, आपसे पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, सूर्य देवता को समर्पित कौन से मंदिर का आकार रथ जैसा है। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आंसर करेंगे। सूर्य देवता को समर्पित कौन से मंदिर का आकार रथ जैसा है। इसका सही जवाब है सन टेम्पल कोणार्क। और ये मंदिर कहाँ पर है, तो उड़ीसा राज्य में है, ध्यान में रखना है। और देखिए सूर्य देवता को ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, ध्यान रखना है, सूर्य देवता को ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किस नाम से जाना जाता है, तो सवित्र के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, सवित्र के नाम से जाना जाता है। और सूर्य देवता के लिए इसी तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन भी मिलता है। गायत्री मंत्र की रचना पूछे तो विश्वामित्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के निम्न में से किस राज्य की आबादी सबसे कम है। सोच समझ कर आंसर करना है। सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड है, वही प्रश्न लिए गए हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो भारत के निम्न में से किस राज्य की आबादी सबसे कम है, तो आप सभी जानते हैं सिक्किम हो जाएगा। ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सबसे ज़्यादा पूछे जनसंख्या में तो यूपी हो जाएगा। क्षेत्रफल में राजस्थान सबसे बड़ा है और क्षेत्रफल में गोवा जो है सबसे छोटा है, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद में शून्यकाल कब से शुरू होता है। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक करें और सेशन के एंड में अपना अपना स्कोर जरूर देंगे। तो संसद में शून्यकाल 12 बजे से शुरू होता है। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1 घंटे का होता है, मिनिमम जो है आधा घंटा शून्यकाल चलना ही चाहिए। अगर आपसे पूछे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के बारे में बताया गया है, तो आर्टिकल 79 में, ठीक है। राज्यसभा पूछे तो 80 हो जाएगा, लोकसभा पूछे तो 81 हो जाएगा। तीनों के क्रम को ध्यान रखना है। एक ट्रिक है सरला, ठीक है, सरला। स से संसद, र से राज्यसभा, ल से लोकसभा हो गया। 79, 80 और 81। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन लोकसभा में कभी भी विरोधी दल का नेता नहीं रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा सा सोच समझ का आंसर देना है। इन चारों ऑप्शन में से कौन नेता है जो विरोधी दल का नेता कभी नहीं रहा। तो देखिए राजीव गांधी ये तो रहा है, सोनिया गांधी भी है, और देखिए अटल बिहारी वाजपेयी ये भी रहा है, लेकिन अरुण जेटली ये नहीं रहा है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति निलायम यानी कि राष्ट्रपति स्थल कहाँ स्थित है। चलिए आंसर करेंगे। इस प्रश्न को सही से पढ़िए, किसी को गलत आंसर नहीं करना है। राष्ट्रपति निलायम राष्ट्रपति स्थल कहाँ स्थित है, तो देखिए जो बच्चे दिल्ली दे रहे हैं बिल्कुल गलत जवाब दे रहे हैं। इसका राइट आंसर जो है डी के साथ चला जाएगा। क्या आ जाएगा, हैदराबाद में स्थित है। क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या पूछा रहा है, राष्ट्रपति स्थल पूछा जा रहा है, ना कि राष्ट्रपति भवन पूछा जा रहा है। तो देखिए क्वेश्चंस को सही से पढ़िए। अगर आपको राष्ट्रपति निलायम या राष्ट्रपति स्थल मिले तो आपको हैदराबाद को टिक करना है। लेकिन अगर आपसे राष्ट्रपति भवन पूछे तो नई दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रपति भवन पूछे नई दिल्ली हो जाएगा। नई दिल्ली में रायसीना हिल्स, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के सदस्य खाली स्थान द्वारा निर्वाचित होते हैं। चलिए आंसर करेंगे। राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा निर्वाचित होते हैं, सोच समझ के आंसर करना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होते हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है, अपर हाउस बोला जाता है। और शुरुआत में अगर आपसे पूछे कि शुरुआत में राज्यसभा का नाम क्या था, तो यहाँ पे लिख देते हैं काउंसिल ऑफ, ध्यान रखना है, काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है, COUNCIL, ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट नाम था शुरुआत में राज्यसभा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा के सम्मेलनों की अध्यक्षता कौन करता है। चलिए आंसर करते जाएंगे।
लोकसभा के सम्मेलनों की अध्यक्षता कौन करता है? और जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले ताकि आपसे एक भी इंपॉर्टेंट सेशन मिस ना हो। तो लोकसभा के सम्मेलनों की अध्यक्षता स्पीकर करते हैं। डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे, तो जी.भी. मावलंकर, नाम याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जी.भी. मावलंकर ये लोकसभा के प्रथम स्पीकर थे। अगर आपसे पूछे कि लोकसभा के प्रथम महिला स्पीकर, तो याद रखना है मीरा कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनदास करमचंद गांधी को खाली स्थान द्वारा महात्मा कहा गया था। चलिए आंसर करेंगे। मोहनदास करमचंद गांधी को किसके द्वारा महात्मा कहा गया था? इसका सही जवाब जो भी बच्चे डी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार पंजाब के गवर्नर माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी? चलिए आंसर करेंगे। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार पंजाब के गवर्नर माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सही जवाब है उधम सिंह ने। जालियांवाला बाग नरसंहार कांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल, डेट को याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, पंचायत के सदस्य खाली स्थान द्वारा निर्वाचित होते हैं। चलिए आंसर करेंगे। इस प्रश्न पर स्टार लगा रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पंचायत के सदस्य किसके द्वारा निर्वाचित होते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, संबंधित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचन मंडल द्वारा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 40 में। ठीक है, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन है, ध्यान रखना है। और ग्राम पंचायत के ऊपर बलवंत राय मेहता समिति बनी थी, ये ध्यान रखना है। आपसे पूछ सकता है कि ग्राम पंचायत के ऊपर कौन सी समिति बनी थी? बलवंत राय समिति, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, एल.एम. सिंघवी समिति और पी.वी.के. राव समिति, सभी को ध्यान रखना है। ये सभी जो है पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको 100% रिप्लाई दिया जाएगा। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस एक पूछा जाता है, तो याद रखना 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य में धार्मिक त्यौहार गणेश चतुर्थी बड़े उत्साह से मनाया जाता है? चलिए आंसर करते जाएंगे, फटाफट से आंसर करेंगे। किस राज्य में धार्मिक त्यौहार गणेश चतुर्थी बड़े उत्साह से मनाया जाता है? ये प्रश्न एसएससी के एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में। सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गणपति महोत्सव को किसने स्टार्ट किया था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना है गणपति महोत्सव को बीजी तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने शुरुआत किया था। महाराष्ट्र में शिवाजी महोत्सव भी शुरुआत किया था बाल गंगाधर तिलक ने, दोनों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सबसे लंबे समय तक भारत का प्रधानमंत्री बना रहा है? चलिए आंसर करेंगे। इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सबसे लंबे समय तक भारत का प्रधानमंत्री बना रहा है। इसका सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस दिन को यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है? चलिए आंसर करेंगे। और याद रहे आपको एक भी सेशन को मिस नहीं करना है, डेली रात 9 बजे ये क्लास होता है। तो किस दिन को यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 11 दिसंबर को। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 11 दिसंबर को। और यूनिसेफ का जो अध्यक्ष होता है वो हमेशा अमेरिका से होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, प्रत्येक एग्जाम में स्पोर्ट्स से रिलेटेड 1 से 2 प्रश्न पूछे ही जाते हैं, इसलिए अगर आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड जीके चाहिए तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं, वीडियो मिल जाएगा आपको। तो देखिए, रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस दिन अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है? चलिए आंसर करेंगे, फटाफट से आंसर करेंगे। देखिए, गुलामी से एक प्रश्न याद आ रहा है। अगर आपसे पूछे कि इतिहास में गुलामों का गुलाम किसे बोला जाता है, तो इल्तुतमिश को बोला जाता है, ध्यान रखना है। इल्तुतमिश को इतिहास में गुलामों का गुलाम बोला जाता है। अगर आपसे पूछे कि दास प्रथा, ठीक है, अगर आपसे पूछे कि दास प्रथा समाप्त किस बादशाह ने किया था, तो अकबर, नाम को याद रखना है।
अकबर ने। अगर आपसे पूछे कि दास प्रथा का समाप्त किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने किया था, तो एलन बरो ने। ठीक है, अंग्रेज गवर्नर जनरल पूछे तो एलन बरो हो जाएगा, और बादशाह पूछे तो अकबर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा 2 दिसंबर को। ठीक है, 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में किस दिन मनाया जाता है? चलिए आंसर करेंगे, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में किस दिन मनाया जाता है? सही जवाब है 2 दिसंबर को। डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, किस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारे प्रश्न सिलेक्टेड है। जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे। चलिए लाइक करेंगे फटाफट से सभी लोग। तो किस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है? इसका सही जवाब है रंग भेद के विरुद्ध। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? चलिए आंसर करेंगे, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? इसका सही जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की थी। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, कौन सा भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता कुष्ठ रोगियों के बीच कार्य करने के लिए विख्यात है? सोच समझ कर आंसर करना है। कौन सा भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता कुष्ठ रोगियों के बीच कार्य करने के लिए विख्यात है? सही जवाब है बाबा आमटे, याद रखना है। बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ? चलिए आंसर करेंगे, आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ? इसका राइट आंसर जो ये बच्चे ऑप्शन डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं 1896 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शब्द क्यू का संबंध किस खेल से है? चलिए आंसर करेंगे, शब्द क्यू का संबंध किस खेल से है? तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चलेगा, विलियर्ड से, याद रखना है। सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बांग्ला फिल्म पाथेर पंचाली का निर्देशन किसने किया था? चलिए आंसर करेंगे, बांग्ला फिल्म पाथेर पंचाली का निर्देशन किसने किया था? सत्यजीत रे ने। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी का जनक सामान्यतः किसे माना जाता है? चलिए आंसर करेंगे, आधुनिक हिंदी का जनक सामान्यतः किसे माना जाता है? इसका सही जवाब देगा भारतेंदु हरिश्चंद्र को। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है? चलिए आंसर करेंगे, नृत्य से संबंधित एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बताते हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, मोहिनी अट्टम। ठीक है, एक नृत्य आपको बता रहे हैं, मोहिनी अट्टम पूछा जाता है जो कि केरल से संबंधित है, ध्यान रखना है। एक यक्षगान है जो कि कर्नाटक से संबंधित है, दोनों को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश का पूछा जा रहा है, राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा, कुचिपुड़ी। नेक्स्ट है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? चलिए आंसर करेंगे, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन चला जाएगा डी के साथ, गोपाल कृष्ण गोखले ने। भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, समाजवादी पार्टी का संस्थापक कौन था? चलिए आंसर करेंगे, समाजवादी पार्टी का संस्थापक कौन था? इसका सही जवाब है जयप्रकाश नारायण। ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट है, बाउल गायकों के साथ कौन सा भारतीय प्रदेश संबंधित है? चलिए आंसर करेंगे, बाउल गायकों के साथ कौन सा भारतीय प्रदेश संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। ध्यान रखना है, सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, विख्यात तट मंदिर कहाँ स्थित है? आज के सेशन का ये आखिरी प्रश्न है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आंसर करेंगे, विख्यात तट मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कहाँ है? मामल्लपुरम में, याद रखना है, मामल्लपुरम में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आज के सेशन का आप लोगों का एक प्रश्न है, भारत में लोकपाल शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? प्रश्न फिर से रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए। भारत में लोकपाल शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? और इस प्रश्न का आंसर इस वीडियो के खत्म होने के तुरंत 10 मिनट के अंदर जितने भी स्टूडेंट का आंसर आएंगे उन सभी के आंसर को कल यूट्यूब के कमेंट्री टैब में पोस्ट किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।